नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ से मिल रही है। आज विधानसभा बजट सत्र का 11वां दिन है। प्रश्नकाल में कृषि विभाग से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। 4 मंत्रियों के विभागीय बजट पर भी आज चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 11वां दिन है। प्रश्नकाल में उठेंगे कृषि विभाग से जुड़े मामले। 4 मंत्रियों के विभागीय बजट पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पेशा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम प्रतिवेदन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग को उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषय वस्तु नियम 2022 पटल पर रखेंगे। विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए श्रम विभाग केंद्र संचालित इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी नियुक्ति और रेत माफिया द्वारा मारपीट का जो मुद्दा है वो भी उठाया जाएगा। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया, मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री जय सिंह अग्रवाल के विभागों पर अनुदान मांगों पर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता नदीम मेनन की ओर। नदीम, पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से इंग्लिश बोलने पर ही जमकर हंगामा हुआ था सदन में। क्या लगता है आज क्या कुछ वो मुद्दे होंगे जिस पर आज सदन में चर्चा हो सकती है और हंगामा भी देखने को मिल सकता है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा अमृता कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का 11वां दिन है और काफी हंगामेदार होने की जो है वो संभावना है, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर हावी है। और आज भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी विपक्ष जो है वो पूरे सदन में हंगामा करता हुआ नजर आएगा। वहीं जो है ये विधानसभा कार्यवाही हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। जहां विपक्ष जो है आक्रामक होगा तो वहीं सत्ता पक्ष भी मुखर होकर इसका जवाब देने की तैयारी में यहाँ पूरा है। आपको बताना चाहूंगा कि आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के जो है वो अपने विभाग से जुड़े सवालों का आज यहाँ पर जवाब देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जो है वो वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। इसी के साथ जो है सदन में इस बार आज जो है 2 ध्यान आकर्षण लगा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जो है प्रदेश में श्रम विभाग अंतर्गत संचालित औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरी में नियम विरुद्ध सहायक संचालन के जो है नियुक्ति के मामले में ध्यानाकर्षण जो है यहाँ पर श्रम मंत्री का जो है ध्यानाकर्षित करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक शैलेश पांडे जो है वो रेत माफिया द्वारा मारपीट के मामले में जो है गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तो 2 ध्यान आकर्षण जो लगा हुआ है। इसी के साथ ही जो है बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर आज 27 जो अजय चंद्राकर सभापति के सामने लोक सेवा समिति के 27 प्रतिवेदन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस अरुण योरा जो है वो याचिका प्रस्तुत करेंगे। तृतीय और चौथा प्रतिवेदन भी प्रस्तुत यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा जो है विभागीयवार जो है वो चर्चा यहाँ पर होनी है। इसके जो है 22, 23 और 24 के अनुदान मांगों पर चर्चा 4 मंत्रियों के विभागों पर होनी है। डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ ही अमरजीत भगत और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के विभागों पर आज जो है चर्चा होनी है। तो आज विधानसभा में ये तमाम महत्वपूर्ण कार्य के होंगे। इसके अलावा शून्यकाल में विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर के जो है वो सत्ता पक्ष पर हावी जो है वो होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर आज विधानसभा का 11वां दिन है, काफी हंगामेदार होगा। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो है प्रतिवेदन यहाँ पर पटल पर रखेंगे, वहीं ध्यानाकर्षण के जरिए नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे जो है वो जो है गृह मंत्री और श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा जो है 4 मंत्रियों के विभागों पर अनुदान मांगों पर भी चर्चा यहाँ पर होगी। बिल्कुल नदीम, तमाम जो ऐसे मामले जिस पर आज चर्चा होगी, हंगामा भी देखने को मिलेगा। नदीम, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार अब छत्तीसगढ़ में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जगह जगह बारिश हो रही है, क्या लगता है जो किसानों की परेशानी उससे लेकर भी ये मुद्दा उठाया जा सकता है विधानसभा में? बात करें तो 170
अधिक बारिश यहाँ पर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हो चुकी है, और इसको लेकर भी विपक्ष कहीं ना कहीं, क्योंकि किसानों का बेमौसम बारिश, बेमौसम मौसम बदलने की वजह से फसलों का नुकसान होना हुआ है। यहाँ पर जहाँ धान में जहाँ नुकसान हुआ है, वहीं सब्जियों में भी सीधा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो इस मुद्दे को भी जो है वो यहाँ पर विपक्ष जो है उठाते हुए नजर आएगी। हालांकि सरकार अब इसके बाद क्या उनका निर्णय होता है, अभी तक कोई आदेश हालांकि जारी नहीं हुआ है 2 दिन, और आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए जो है वो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगह मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई। अब बेमौसम बारिश होने की वजह से जो फसलों का नुकसान हुआ है, इस मुद्दे को भी विपक्ष यहाँ पर उठाता हुआ नजर आएगा। अमृता, बिल्कुल देखने वाली बात होगी आज किसानों को लेकर कितनी गंभीर दिखाई देती है विपक्ष सरकार, क्योंकि आज इस तरह से 11वां दिन है छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का, और कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर आज चर्चा की जाएगी, और इसके साथ ही हंगामे के आसार भी व्यक्त किए जा रहे हैं। बने रहिए नदीम, आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए, बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है, जहां एक बार फिर छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, और इसके साथ ही अब मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। सरगुजा, बिलासपुर संभाग में बारिश हो सकती है, दुर्ग, रायपुर संभाग में भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। ओलावृष्टि की भी जो आशंका है वो जताई गई है। चलिए एक बार फिर करते हैं संवाददाता नदीम मेनन की ओर। नदीम, छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश के चलते जो लोग हैं, आम जनता है, वो तो परेशान हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ किसानों की जो समस्या है वो भी बढ़ गई हैं। अमिता, 2 दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट बदली है, और मौसम जो है बारिश के साथ ओलावृष्टि यहाँ पर जो है वो हो रही है, जिसके चलते, क्योंकि प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश के साथ ही जो है जमकर बरसात हुई है, और इसके चलते पिछले 24 घंटों के दौरान जमकर बारिश हुई है। राजनांदगांव से पश्चिम छत्तीसगढ़ में कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। अब इसके बाद जो है मौसम विभाग वैज्ञानिक के अगले 2 दिनों में भी प्रदेश में कहीं जो है बारिश के छींटे, कहीं आंधी, और जो है आंधी के साथ ही जो है गरज चमक के साथ बरसात होने की संभावना यहाँ पर जताई है। साथ ही बौछार पड़ने की भी संभावना जताई है, कहीं हल्की हल्की मध्यम वर्षा भी हो सकती है, क्योंकि समुद्र से आ रही नमी के कारण जो है ये मौसम में जो है बदलाव हुआ है, जिससे पिछले 2 दिनों से राज्य में जो है बारिश और ओलावृष्टि जो है वो हो रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, बस्तर, रायपुर, सरगुजा संभाग में जमकर बारिश हुई है पिछले रविवार के, और आने वाले दिनों में जो है वो छत्तीसगढ़ के अन्य विभागों में जो है संभाग में जो है वो बारिश होने की संभावना जता जा रही है। बादलों की गड़गड़ाहट और पानी की तेज धार से मार्च में मानसून जो है कि वो मानसून के बरसने से किसानों को भी यहाँ पर नुकसान जो है वो यहाँ पर हो रहा है। 24 घंटे अगर हम बारिश की बात करें तो सबसे ज्यादा बस्तर संभाग में बारिश हुई है। गीदम में 67 सेंटीमीटर, दंतेवाड़ा में 65, कुआंकोंडा में 62, जगदलपुर में 46, बहरमगढ़ में 38 हुई है। वहीं रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, दुर्ग में कई जगह पर तेज गरज के साथ बारिश यहाँ पर हुई थी। नुकसान खासकर अगर देखें इन बेमौसम बारिश की वजह से जहां नुकसान धान, गेहूं के अलावा टमाटर, गोभी और अन्य फसलों को भी यहाँ पर हो रहा है, खराब होंगे। ज्यादातर किसान रबी सीजन में जो बीज उत्पादन करते हैं उसमें इसका सीधा असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और खेती करने वाले जो उत्पादन करने वाले उनको यहाँ पर नुकसान यहाँ पर होगा। टमाटर, गोभी, लौकी, करेला, भाजी सहित सभी सब्जियों को इस बारिश के ओले के खास नुकसान पहुंचा है। राज्य के इस साल धान की जमकर खरीद हुई है। तेज बारिश और ओले की गिरने के कारण आम की पैदावार भी प्रभावित यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। अगर मार्च 1 से 19 सितंबर तक अगर बात कर जमकर बारिश हुई है, तो अगर हम बात करें पूरे प्रदेश में लगभग औसत 17.8 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश हुई है। वहीं बस्तर में 200-400% तक अभी तक पानी गिर चुका है। पूरे प्रदेश में 170% अब तक जो है वो बारिश यहाँ पर हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम देखें तो जो है चक्रवात पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय है, और छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर दक्षिण बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है, जिस प्रदेश में 20 के कुछ स्थान में हल्के से मध्यम वर्षा होने की गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट 13 जिलों में और एक येलो अलर्ट और 1 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य विभागों में, अन्य क्षेत्रों में हल्की गरज
गरज के साथ बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई है। तो मौसम ने करवट बदला है और लगातार जो है प्रदेश छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट बदलते ही जो है ओला और बारिश जो है यहाँ पर 2 दिनों से जमकर हुई है और आने वाले 2 दिनों तक भी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अमृता, बिल्कुल नदीम, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी इसी तरह बारिश होने की संभावना कहीं ना कहीं जताई है। किसानों की अगर बात की जाए तो किसान भी काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि फसलें जो हैं वो भी खराब हो रही हैं। नदीम, ये भी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कभी बारिश हो रही तो एकदम से कहीं धूप भी तेजी से निकल रही है और ऐसे में जो बदलाव मौसम में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियां हैं उसकी होने की भी संभावना। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है वो क्या कुछ सलाह दे रहा है लोगों को? देखिए अचानक मौसम बदलने से जो है वो वायरल के अलावा सर्दी, खांसी और बुखार की समस्याएं तेजी से बढ़ी है। और हम बात करें हॉस्पिटलों में तो इन समस्या बुखार, सर्दी, खांसी और एलर्जी के जो मरीज है उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग जो है स्वास्थ्य विभाग ने तमाम लोगों से एहतियात बरतने की बात कही है। ऐसे मौसम में बरसात में भीगने से जो है वो बचने के लिए कहा गया है। साथ ही जो है गर्म कपड़े पहनने की हिदायत दिया है और जो है स्वास्थ्य विभाग जो है तमाम जगह जो है स्वास्थ्य हमने जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य केंद्रों में जो है वो तमाम तरह की व्यवस्था किया है। डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि वो जो है समय पर मौजूद रहे और जो मरीज आ रहे हैं उनको हिदायत के साथ सही सलाह जो है वो देने की हिदायत स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर किया है। हालांकि मौसम के साथ ही जो इन तमाम नॉर्मल जो समस्या होती है सर्दी, खांसी, बुखार, एलर्जी की मरीजों की तादाद भी जो है अमृता यहाँ पर बढ़ी है। बिल्कुल नदीम, जिस तरह से लगातार अब स्वास्थ्य विभाग है ये भी लोगों को चेतावनी दे रहा है कि अपना ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहन कर रखें, इसके साथ ही बाहर का खान पीन ना करें, घर के खाने पर ही ध्यान दें। और देखिए जिस तरह से अब अगर बात करें लगातार मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रही है, आम जनता भी इससे परेशान है तो वहीं किसान भी इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 1 घंटे तक जो पूरे शहर की बिजली कट रही, पावर कट रही, इसको लेकर भी लोग परेशान होते रहे, घंटों तक बिजली आने का इंतजार करते रहे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर किसानों की बात की जाए तो किसान भी इस बेमौसम बारिश से बेहद परेशान है क्योंकि फसलों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए।